सभी भक्तों को जय श्री राम। प्रिय मित्रों, प्रिय भक्तों, मैं रोज की तरह आपके सामने प्रस्तुत हूँ श्री रामचरितमानस का पाठ लेकर, और वो भी बालकांड। प्रिय मित्रों, आपसे ऐसी आशा है मेरी कि इस रामचरितमानस को सुनकर अपने जीवन में ज़्यादा नहीं तो एक चौपाई अपने जीवन में उतारिए, फिर बदलाव देखिए अपने अंदर कैसे बदलाव होते हैं। ये एक अमृत रसायन की तरह है, एक अमृत तत्व की तरह है। इसे अपने जीवन में अपनाइए, लाइए, और फिर देखिए जीवन कितना आनंदमय और सुखमय होता है। सभी भक्तों से, सभी मित्रों से, सभी श्रोताओं से मेरी यही प्रार्थना है कि ज़्यादा से ज़्यादा श्री रामचरितमानस का पाठ सुने और पढ़ें। जय श्री राम, जय उमापति महादेव की, जय पवन सुत हनुमान की। जे सजीव जग अचर चर, नारी पुरुष अस नाम, ते निज निज मर जाद तजे, भई सकल वस काम। श्यावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जगत में स्त्री पुरुष संज्ञा वाले जितने चर अचर प्राणी थे, वे सब अपनी अपनी मर्यादा भूलकर सब काम के बस में हो गए। सबके हृदय मदन अभिलाषा, लता निहारे नवै तर शाखा। नदी उमगयम बुध कहूँ धाई, संगम करहे तालाब तलाई। सबके हृदय में काम की इच्छा हो गई। लताओं बेलों को देखकर वृक्षों की डालियां झुकने लगी, नदियां उमड़ उमड़ कर समुद्र की ओर जाने लगी, ताल तलैया आपस में संगम कर यानी मिलने जुलने लगे। जहियस दशा जड़न के बरनी, को कह सकय सचेतन करनी। पशु पक्षी नभो जल थल चारी, भय काम वस समय विचारी। जब जड़ वृक्ष नदी आदि की यह दशा कही गई, तब चेतन जीवों की करनी कौन कह सकता है। आकाश, जल और पृथ्वी पर विचरने वाले सारे पशु पक्षी आपस में मिलने का संयोग समय बुलाकर सभी काम के बस हो गए। मदन यंधु व्याकुल सब लोका, निस दिन नहीं अब लोक को का। देव दनुज नर किन्नर व्याला, प्रीत पिशाच भूत बेताला। सब लोग कामांध होकर व्याकुल हो गए। चकवा चकवी रात दिन नहीं देखते। देव दैत्य मनुष्य किन्नर सर्प प्रेत पिशाच भूत बेताल, इनके दशा न कहूँ बखानी। सदा काम के चेरे जानी, सिद्धि विरक्ति महामुनि जोगी। ते काम वस भय वियोगी। ये तो सदा ही काम के गुलाम हैं, यह समझकर मैंने इनकी दशा वर्णन नहीं किया। सिद्धि वृत्त महाउन और महान योगी भी काम के बस होकर योग रहित या स्त्री के विरही हो गए। भय काम बस जोगीस तापस पावरिन की को कहे। देखें चराचर नारमय जे, ब्रह्ममय देखत रहे। अवला बिलो कहें पुरुषमय जग, पुरुष सब अमलामयम। दुई दंड भर ब्रह्मांड भीतर, काम कृत कौतुक अयम। जब योगीश्वर और तपस्वी काम के बस हो गए, तब पामर पर मनुष्यों की कौन कहे। जो समस्त चराचर जगत को ब्रह्ममय देखते थे, वे सब स्त्रीमय देखने लगे। स्त्रियां सारे संसार को पुरुषमय देखने लगी, और पुरुष उसे सभी स्त्रीमय देखने लगे। दो घड़ी तक सारे ब्रह्मांड के अंदर कामदेव का रचा हुआ यह कौतुक तमाशा रहा। धरीन काहू धीर, सबके मन मन सिज हरे। जे राखे रघुवीर, ते उबरे तह काल मोह। किसी ने भी हृदय में धैर्य नहीं धारण किया। कामदेव ने सबके मन हर लिए। श्री रघुनाथ जी ने जिनकी रक्षा की, केवल वही उस समय बचे रहे। ओ भय गरियस कौतिक भयऊ, जो लग कामो संभ पह गयऊ।
सिबह बिलो के संस के उमारू भयो जथा थे सब संसारू। 2 घड़ी तक ऐसा तमाशा हुआ जब तक कामदेव शिव जी के पास पहुंच गया। शिव जी को देखकर कामदेव डर गया। तब सारा संसार जैसा का तैसा, जैसे पहले था वैसा ही स्थिर हो गया। भय तुरत सब जीव सुखारे जिम मद उतरे गए मतवारे। रुद्र देख मदन भय माना दुराधरस दुर्गम भगवाना। तुरंत ही सब जीव वैसे ही सुखी हो गए जैसे मत वाले नशा पिए हुए लोग मद नशा उतर जाने पर सुखी होते हैं। दुराधर्ष जिनको पराजित करना अत्यंत ही कठिन हो और दुर्गम जिन पर पार पाना कठिन है, भगवान संपूर्ण ऐश्वर्य धर्म यश श्री ज्ञान और वैराग्य 6 ईश्वरी गुणों से युक्त रुद्र महाभयंकर शिव जी को देखकर कामदेव भयभीत हो गया। फिरत लाज कछो कर नहीं जाई मरण ठान मन रच सो पाई। प्रगति सुतुरत रुचिरित राजा समित नव तरो राज विराजा। लौट जाने में लज्जा मालूम होती है और करते कुछ बनता नहीं। आखिर मन में मरने का निश्चय करके उसने उपाय रचा। तुरंत ही सुंदर ऋतुराज बसंत को प्रकट किया। फूले हुए नए नए वृक्षों की कतारें सुशोभित हो गई। बन उपवन बापिका तड़ागा परम सुभग सब दिशा विभागा। जह तय जन उम गत अनुरागा देखी मुह मन मन सिज जागा। वन उपवन बावली तालाब और सभी दिशाओं के विभाग परम सुंदर हो गए। जहां तहां मानो प्रेम उमड़ रहा है, जिसे देखकर मेरे मरे मनों में भी कामदेव जाग उठा। जा गए मनोभव मयु मन मन भुभगतान परे कहीं। शीतल सुगंध सुमंद मारुत मदन यनल सखा सही। विकसे सरह बहु कंज गुंजत पुंज मंजुल मधुकरा। कल हंस पिक सुख सरस रब कर गान नाचहि अपछरा। मरे हुए मन में भी कामदेव जागने लगा। वन की सुंदरता कहीं नहीं जा सकती। काम देवता का अग्नि का सच्चा मित्र शीतल मंद सुगंधित पवन चलने लगा। सरोवरों में अनेक कमल खिल गए जिन पर सुंदर भवरों के समूह गुंजार करने लगे। राज हंस कोयल और तोते रसीली बोली बोलने लगे और अप्सराएं गा गा कर नाचने लगी। सकल कला कर कोटि विधि हारे उमाशेन समेत। चली नय चल समाधि शिव कोपेउ हृदय निकेत। श्यावर रामचंद्र की जय उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। कामदेव अपनी सेना समेत करोड़ों प्रकार की सब कलाएं उपाय करके हार गया, पर शिव जी की अचल समाधि को वह टला नहीं सका, डिगा नहीं सका। तब कामदेव क्रोधित हो उठा। देखि रसाल पिटप बर शाखा तह पर चढ़े हो मदन मन राखा। सुमन चाप निज शर संधाने अतिरिश तक के श्रवण लगताने। आम के वृक्ष की एक सुंदर डाली देखकर मन में क्रोध से भरा हुआ कामदेव उस पर चढ़ गया। उसने पुष्प धनुष पर अपने 5 बाण चढ़ाए और अत्यंत क्रोध से लक्ष्य की ओर ताक कर उन्हें कान तक तान लिया। छाड़े बिसम बिसखयोर लागे छूटे समाधि शंभु तब जागे। भयो ईस मन क्षोभ विशेषी नयन उघारे सकल दिस देखी। कामदेव ने तीक्ष्ण 5 बाण छोड़े जो शिव जी के हृदय में लगे। तब उनकी समाधि टूट गई और वे जाग गए। ईश्वर शिव जी के मन में बहुत ही क्षोभ हुआ। उन्होंने आंखें खोलकर चारों तरफ चारों दिशाओं की ओर देखा। सौरभ पल्लव मधुन बिलोका भयो कोप कंप्यु त्रैलोका। तब शिव तीसर नयन उघारा चितवत काम भयो जर छारा। जब आम के पत्तों में छिपे हुए कामदेव को देखा तो उन्हें बड़ा क्रोध हुआ, जिससे तीनों लोग कांप उठे। तब शिव जी ने तीसरा नेत्र खोला और उनके देखते ही कामदेव जलकर भस्म हो गया। हाहाकार भयो जग भारी डर पे सुर भय असुर दुखारी। सुखारी समुझ काम सुख सोचहि भोगी भय अकंटक साधक जोगी।
जगत में बड़ा हाहाकार मच गया। देवता डर गए, दैत्य सुखी हो गए, भोगी लोग काम सुख को याद करके चिंता करने लगे और साधक योगी निष्कंटक हो गए। जोगी अकंटक भय पतिगत सुनत रत मूर्छित भई, रोदत बदत बहु बात करुणा करत शंकर पह गई। अति प्रेम कर बिनती विविध विधि जोर कर सन्मुख रही, प्रभु आशुतोष कृपाल शिव अवलान रखे बोले सही। योगी निष्कंटक हो गए। कामदेव की स्त्री रति अपने पति की यह दशा सुनते ही मूर्छित हो गई। रोती चिल्लाती हुई वह भांति भांति से करुणा करती हुई वह शिव जी के पास गई। अत्यंत प्रेम के साथ अनेकों प्रकार से विनती करके हाथ जोड़कर सामने खड़ी हो गई। शीघ्र प्रसन्न होने वाले कृपाल शिव जी अबला असहाय स्त्री को देखकर सुंदर उसको सांत्वना देने वाले वचन बोले। अब तेरत तब नाथ कर होई है नाम अनंगो, बिन बप व्यापह सबह पुने सुन निज मिलन प्रसंग। श्यावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। हे रथ, अब से तेरे स्वामी का नाम अनंग होगा, वह बिना ही शरीर के सबको व्यापेगा। अब तो अपने पद से मिलने की बात सुन। जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, हुई है हरन महामहि भारा। कृष्ण तनय हुई है पति तोरा, बचनु अन्यथा होए न मोरा। जब पृथ्वी के बड़े भारी भार को उतारने के लिए यदुवंश में श्री कृष्ण का अवतार होगा, तब तेरा पति उनके पुत्र पत्नी के रूप में उत्पन्न होगा। मेरा यह वचन अन्यथा नहीं होगा। रति गवनी सुने शंकर वाणी, कथा पर कहो बखानी। देवन समाचार सब पाए, ब्रह्मादिक वैकुंठ सिधाए। शिव जी के वचन सुनकर रथ चली गई। अब दूसरी कथा बखान कर विस्तार से कहता हुआ हूँ। ब्रह्मा देवताओं ने ये सब समाचार सुने तो वे वैकुंठ को चले गए। सब सुर विसुन बिरंच समेता, गई जहाँ शिव कृपा निकेता। पृथक पृथक तिन कीने प्रशंसा, भई प्रश्न चंद्र अवतंसा। फिर वहां से विष्णु और ब्रह्मा से सब देवता वहां गए जहाँ कृपा के धाम शिव जी थे। उन सब ने शिव जी की अलग अलग स्तुति की। तब शशिभूषण शिव जी प्रसन्न हो गए। बोले कृपा सिंधु ब्रस केतु, कहो अमर आए कहे तू। कह विधि तुम प्रभु अंतर जामी, तदपि भगत बस बिनवो स्वामी। कृपा के समुद्र शिव जी बोले, हे देवताओं, कहिए आप किस लिए आए हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, हे प्रभु, आप अंतर्यामी हैं, तथापि हे स्वामी, भक्ति बस मैं आपसे विनती करता हूं। सकल सुरन के हृदय सो शंकर परमो छाहु, निज नयन नहीं देखा चाहे, नाथ तुम्हार विवाह। श्यावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। हे शंकर, सब देवताओं के मन में ऐसा परम उत्साह है कि नाथ अपनी आंखों से आपका विवाह देखना चाहते हैं। यह उत्सव देख भर लोचन, सोई कछु कर हो मदन मद मोचन। काम जारे रहते कहो बर दीना, कृपा सिंधु यह अति भल कीना। हे कामदेव के मत को चूर करने वाले, आप ऐसा कुछ कीजिए जिसे सब लोग इस उत्सव को नेत्र भर कर देखें। हे कृपा के सागर, कामदेव को भस्म करके आपने रति को जो वरदान दिया सो बहुत अच्छा ही किया। शासित कर पुने करहे बसाऊ, नाथ प्रभुन कर सहज स्वभाव। पार्वती तनु तपो कीनो अपारा, करहु तास अब अंगीकारा। हे नाथ, श्रेष्ठ स्वामियों का यह सहज स्वभाव ही है कि वे पहले दंड देकर फिर कृपा किया करते हैं। पार्वती ने आप अपार तप किया है, अब उन्हें अंगीकार कीजिए। सो निविधि विनय समझ प्रभु बानी, ऐसे हो कहा सुखवानी। तब देवन धुंध भी बजाई, बरस सुमन जय जय सुरसाई। ब्रह्मा जी की प्रार्थना सुनकर और प्रभु श्री रामचंद्र जी के वचनों को याद करके शिव जी ने प्रसन्नता पूर्वक कहा, ऐसा ही हो। तब देवताओं ने नगाड़े बजाए और फूलों की वर्षा करके जय हो, देवताओं के स्वामी की जय हो, ऐसा कहने लगे। अब सर जाने सप्त ऋषि आए,
तुरत विधि गिरे भवन पठाए। प्रथम गए जह रही भवानी, बोले मधुर बचन छल शानी। उचित अवसर जानकर सप्तऋषि आए, ब्रह्मा जी ने तुरंत ही उन्हें हिमाचल के घर भेज दिया। पहले वहां गए वे जहां पार्वती जी थी, उनसे छल से भरे मीठे विनोद युक्त आनंद पहुंचाने वाले वचन बोले। कहा हमारे न सुने हो तब नारद के उपदेश, बा अब झूठ तुम्हारपन जारियु काम महेश। श्यावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। नारद जी के उपदेश से तुमने उस समय भारी बात नहीं सुनी, अब तो तुम्हारा प्रण झूठा हो गया, क्योंकि महादेव जी ने कामदेव को ही भस्म कर डाला। बोलो श्यावर रामचंद्र की जय।